देखो बेटा, हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ग्राफ जो हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ क्या था बताओ। मैं दोबारा बना देता हूं बेटा। जो ग्राफ बनाया था लास्ट वीडियो में वो ये था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बेटा ये अलग अलग पॉइंट पे क्यों आता है। अब बात है कि अगर बेटा मैं यहां पे आपको सेकंड ग्राफ बोलूं, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस बेटा मान लीजिए डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखो जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आता है वो ये ग्राफ आता है बेटा, निकल के ये ग्राफ आता है। अब सर ऐसा क्यों, आप लोग खुद बताओगे बेटा। हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, तो इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन ये सर यहां से क्यों शुरू किया, ओरिजिन से होना चाहिए था। मैंने ये लाइन लिखवाई थी आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना बेटा, इस डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग यहां पे क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसे क्यों गया सर ये, तो मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो लो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन यहां से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि बेटा यहां तक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना, जहां तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है बेटा, या काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास। लेकिन जब तक वो मेटल से निकला ही नहीं है तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रोल ही नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली जाती है बेटा, कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तब स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यहां तक तो निकला ही नहीं है बेटा। तो इसका मतलब आप आराम से बता सकते हो, अगर मैं कहूं कोई एक मेटल, ये बेटा ये मेटल 1 ये मेटल 2, तो आप आराम से बता सकते हो सर इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा बेटा। यानी कि इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, ये वर्क फंक्शन इसका देखा जाए तो मैं कह सकता हूं वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मतलब ये वर्क फंक्शन देखो बेटा, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां तक गई है, मतलब इसको इतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ये μ1 और ये μ फ्रीक्वेंसी 0.2। तो ये ग्राफ सभी बच्चों को याद होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, कुछ पोजीशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां तक तो वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में वेस्ट हो जाती है बेटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ग्राफ की बेटा। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आई वर्सेस क्या था बताओ, फ्रीक्वेंसी का बेटा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बेटा। अब बात करते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हो तो बेटा, उसमें करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब सर ये था तो करंट वर्सेस ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। अगर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मुझे पता है इस बात का कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा गिराने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, ज्यादा करंट मूव करेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है बेटा। ये करंट और ये फ्रीक्वेंसी बेटा ध्यान से सुन लेना, ये तीनों के तीनों ग्राफ सभी बच्चों को याद होने चाहिए कि यहाँ पे ये ग्राफ करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का बेटा, ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बेटा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्या है, इंटेंसिटी डिपेंडेंस बेटा, कि ये तो फ्रीक्वेंसी का था सर जो आपने अभी बताया। इंटेंसिटी डिपेंडेंस ग्राफ कैसे आएंगे, तो सुनना बेटा, इंटेंसिटी डिपेंडेंस ग्राफ। देखना बेटा, मैंने कहा आपसे एक मेटल सरफेस है, इस पे मैं एक फोटोन डालता हूं, एक फ्रीक्वेंसी का दूसरा भी उसी फ्रीक्वेंसी का, एक साथ बेटा, अलग अलग नहीं। पहला केस अलग अलग था ना, देखो बेटा 3 डाल दिए, ये भी इसने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने भी निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, इसने भी निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए बेटा। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना जो डाली गई है, इसका मतलब इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मान लिया ये फोटोन नंबर 1, ये 2, ये 3, लेकिन तीनों की एक फ्रीक्वेंसी के गिरा दिए बेटा, लेकिन 3 गिरा दिए एक साथ, एक नहीं।
तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी सेम बेटा। मान लीजिए इसका v1 स्क्वायर mv2 स्क्वायर, आप खुद सोच सकते हो बेटा हाफ v3 स्क्वायर बेटा। तो इसका मतलब इन तीनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी बताओ, सेम आएगी। तो ये कह सकते हैं ना कि हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv3 स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि फ्रीक्वेंसी को तो सेम रखा, व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, लेकिन नंबर बढ़ा दिया बेटा। नंबर है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन। डेफिनेशन लिख लो बेटा, अगर एक फोटोन गिराऊं ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वो अलग चीज है बेटा, लेकिन एक साथ ज्यादा नंबर का गिरा दूं बेटा एक फ्रीक्वेंसी के तो वो इंटेंसिटी बोली जाती है बेटा कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो लिखो बेटा नंबर ऑफ फोटोन, इसमें 3 एक साथ गिरा रखे हैं बेटा। पहले केस जो मैंने करवाया था फ्रीक्वेंसी वाला उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का गिरा रखा बेटा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत इजी सा है बेटा, कोई इसमें मुश्किल काम है नहीं है बेटा। क्लियर है। अब इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना, इनको रोकना है मुझे, इनको रोकना है पहले वाले की तरह। क्या एक जैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा? यस, क्योंकि बेटा एक सबकी एक जैसी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब एक स्टॉपिंग पोटेंशियल उनको क्या कर सकता है, तीनों को रोक सकता है ना। तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं बताओ, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे लगाने पड़ेंगे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी ही होगी बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों इलेक्ट्रॉन की एक जैसी है निकलने वाले की। क्यों एक जैसी? क्योंकि सर गिराया अपने नंबर जरूर बढ़ाए हैं, आपने नंबरिंग बढ़ा दी फोटोन की, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम ही है, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी बेटा। इसका मतलब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये ग्राफ बनाएगा इससे रिलेटेड बेटा, देखना। मान लियो वही बेटा, पहला तो यहाँ करंट, यहाँ पे क्या है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो बेटा आप इस ग्राफ से देख सकते हो बेटा, क्लियर है। देखो यहां पे ये इंटेंसिटी अलग है, I1 या I2 या I3, लेकिन एक स्टॉपिंग पोटेंशियल में सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए बेटा। चाहे तो 5 फोटोन एक साथ गिराओ एक ही फ्रीक्वेंसी के, चाहे 10 गिराओ, चाहे 13 गिराओ, 50 गिराओ, कोई मतलब नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है ना तो एक जैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको क्या कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन को सभी को रोक देगा बेटा। तो क्या लिखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता, ओनली फ्रीक्वेंसी पे। तो लाइन लिख लो बेटा ये बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रोकने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को बेटा इज डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, जो पहले करवाया मैंने, बट इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी बेटा। याद रखना बेटा, नंबर मैटर नहीं करता आप कितने फोटोन एक साथ गिराते हो, एनर्जी मैटर करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराया, उसको उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा रोकने वाला। लेकिन अगर आपने नंबर ही बढ़ा दिया ओनली, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख के बेटा तो समझ जाना स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। अब दूसरा चीज देखते हैं, आप आराम से बताओ। देखो बेटा दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, ग्राफ और सुनना, ये ग्राफ नोट कर लेना बेटा। दूसरा ग्राफ बनेगा करंट वर्सेस करंट बेटा, और या इंटेंसिटी। आप खुद सोच सकते हो बेटा, ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ना, तो इसका मतलब करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बेटा, कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है बेटा। अगला और देखो, इसमें कोई भी अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग से बनाऊं, वो तो डिपेंड करती नहीं बेटा,
यानी कि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये लो बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं आया, इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा लो बेटा। तो ये तीनों ग्राफ आपके टिप्स पे होने चाहिए बेटा। करंट वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी वेरिएशन विद स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन ये करंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग इंटेंसिटी पे देखा गया तो एक जैसा रिवर्स पोटेंशियल मिला मुझे करंट को जीरो करने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए बेटा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बेटा, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।